2 घंटे में 1:8 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशन उस बाय ऑर्डर को यूज कर सकता है। सो हे गाइस, वेलकम टू द करेंसी ट्रेडिंग हब यूट्यूब चैनल, जहां पर हम देखते हैं कि लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस कैसे मूव होता है एंड कैसे हम इंट्राडे बेसिक्स पर 1:8, 1:9 का ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, सो दैट हमको ऐसे बैठना नहीं पड़े ट्रेड लेने के लिए एंड वेट नहीं करना पड़े। ओके, सो पहले चार्ट को मार्कअप करते हैं। अभी हम 3 स्टेप पे हमारा एनालिसिस करेंगे। पहला, हमारा नैरेटिव बिल्ड करेंगे, प्राइस किस डायरेक्शन पे जा सकता है और क्या कंफर्मेशन से प्राइस पर। सेकंड, लिक्विडिटी प्राइस पर फिगर आउट करना ट्राई करेंगे कि प्राइस किस डायरेक्शन पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, किस डायरेक्शन पे लोगों को ट्रैप कर रहा है। देन थर्ड, वो लिक्विडिटी सच में काम कर रहा है या फिर नहीं, उसको कंफर्म करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर जाके। ओके, तो जनरली हम इंट्राडे बेसिक्स पर ट्रेडिंग करते हैं, तो 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे मैं यूरो डॉलर चार्ट पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम पहले मार्क करेंगे स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हो गया हमारा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। प्राइस ने इसको एक सॉलिड लाइन बना देता हूँ, जहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर एक बार रिट्रेस किया था, देन उसका ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये हो गया उसका लोएस्ट पॉइंट जो कि है लो। ओके, देन उसके बाद और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ, देन अगेन प्राइस मूव किया एंड यहाँ पर एक सस्टेनेबल पुल बैक आया, देन फिर ब्रेक हो गया। ओके, तो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हुआ। नाउ ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट ये है। ओके, तो ये हो गया हमारा लो, जहाँ पर से प्राइस हाई को ब्रेक किया है। देन ये हो गया हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का हाई। ओके, नाउ ये हो गया पूरा बिगर स्ट्रक्चर। देन और भी थोड़ा स्ट्रक्चर के इनसाइड पे जाएंगे, तो प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक किया है ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म करके। ओके, तो जनरली एसएमसी ट्रेडर्स इसको इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह काउंट करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ इट एज इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको मैं एक डैश लाइन की तरह मार्क कर रहा हूँ। देन ये हो गया एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देन ये हो गया अनदर इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा इंटरनल हाई। ओके, नाउ अभी इस पॉइंट पर जनरली एसएमसी ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि प्राइस पर ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गए, देन इंटरनल स्ट्रक्चर करके प्राइस पुल बैक किया है। अभी यहाँ पर जब इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश स्विच होगा, देन वो बाय करेंगे। ओके, ये हो गया जनरली एसएमसी ट्रेडर्स का नैरेटिव। तो ये ब्रेक हो जाएगा, वो बाय करने का प्लान करेंगे। नाउ अभी एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर उसको दिख रहा है कि एक क्लियर सपोर्ट है, सपोर्ट था, देन रेजिस्टेंस हो गया, देन यहाँ पर फिर एक बार ऊपर गया सपोर्ट होने के लिए, देन उसके बाद अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी ये सपोर्ट टर्निंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टर्निंग का सपोर्ट का कंसेप्ट है कि लाइक प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है किसी पॉइंट से, उसको ब्रेक कर जाएगा, देन वहाँ से जाके एक बार रिवर्स कर जाएगा, तो ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, सपोर्ट टर्निंग रेजिस्टेंस। ओके, नाउ इसी अकॉर्डिंगली जनरली ये ट्रेडर्स यहाँ पर सेल करेंगे प्राइस को। ओके, अभी वो कहाँ पर सब स्टॉप लॉस लगाएंगे, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस एक काइंड ऑफ ऑर्डर होता है जहाँ पर एक ट्रेडर का ट्रेड आइडिया फेल होता है। यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है इस रेजिस्टेंस को देख के वो सोच रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर से डाउन हर बार आया है, तो इस बार भी जब आएगा डाउन जाएगा, तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा। अभी ये रेजिस्टेंस को देख के मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर प्राइस आएगा तो मैं मेरा लॉस बुक कर लूँगा, क्योंकि मेरा जो ट्रेड आइडिया था वो वैलिड नहीं रहा। ओके, देन उसके बाद ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं बाय करने के लिए प्लान करूंगा। ये हो गया एक नॉर्मल लिटिल ट्रेडिंग मेंटेलिटी। एसएमसी ट्रेडर सोच रहा है कि ये ब्रेक हो जाए तो मेरा कंफर्म हो जाएगा बुलिश मोमेंटम, देन मैं बाय का प्लान करूंगा। एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेडर सोच रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, तो यहाँ पर से डाउन जाएगा। एंड एडिशनली देयर आर सम एसएमसी ट्रेडर्स एज वेल कि प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से रिएक्ट करके डाउन चला जाएगा, एंड ये एक पर्टिकुलर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है डाउन साइड के लिए, तो ये उनका प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर हो गया, जो कि इंटरनल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है। तो अभी इंटरनल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो मेरा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। ये हुआ ओवरऑल नैरेटिव। देन लिक्विडिटी हम क्या फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे कि लिक्विडिटी यहाँ पर है, प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। लिक्विडिटी जनरली होता है क्या? लिक्विडिटी जनरली ऑर्डर्स होता है मार्केट पर। मार्केट पर प्राइस कहाँ कहाँ पर कौन से ऑर्डर प्लेस है, तो जनरली एक जो इंस्टीट्यूशन उसको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जनरली लोग यहाँ सेल करने आएंगे,
इसके ऊपर स्टॉप लॉस पुट करेंगे। लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पर आ गया, तो लोग जो सेल करने के लिए प्लान कर रहे थे वो सेल किए, जो कि रेजिस्टेंस को देख के सेल कर रहे थे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के सेल कर रहे थे वो भी सेल किए स्ट्रक्चर को। यहाँ पर स्टॉप लॉस सब कहाँ पर लगाए, यहाँ पर। अभी ये जो सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस क्या है, बाय ऑर्डर्स, तो यहाँ पर प्राइस के ऊपर बाय ऑर्डर्स है। लेट्स से यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन को चार्ट ऐसे दिख रहा है कि जो सब बाय ऑर्डर्स है वो सब ग्रीन लाइंस एंड जो सब सेल ऑर्डर्स है वो सब रेड लाइंस। तो इसके ऊपर जब प्राइस यहाँ पर आ जाएगा तो इसके ऊपर उसको बहुत सारा ग्रीन लाइंस दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सब सेल कर रहे हैं उनका सब बायर्स यहाँ पर है। ये हुआ एक चीज। ना अनदर थिंग इज, प्राइस ने यहाँ पर जो डाउन जा रहा है तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा, तो जनरली लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट पर बाय करेंगे। तो बाय करेंगे तो और भी ज्यादा बायर्स मार्केट पर आ गया, तो इस पॉइंट पर मार्केट पर बहुत सारा बाय ऑर्डर्स पेंडिंग है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बाय ऑर्डर से तो प्राइस अप जा सकता है यहाँ पर से, बट यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन का उसका सेल ऑर्डर फिल करना है। एक बायर को एक सेलर चाहिए और एक सेलर को एक बायर चाहिए। अभी यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो एक इंस्टीट्यूशन को सेल करना है तो यहाँ पर से सेल कर सकता है कंपैरेटिव टू दिस पॉइंट्स। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर प्राइस आएगा तो देयर इज ए चांस कि इंस्टीट्यूशन एंटर करेगा तो प्राइस डाउन जाएगा। अभी ये इंस्टीट्यूशन आएगा प्राइस पर सेल करने के लिए, ये हमको पता कैसे चलेगा, वो हम आगे एंट्री मोड जब एंट्री करेंगे वहाँ पर कंफर्म करेंगे, जो यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा फिगर आउट हुआ कि यहाँ पर प्राइस पे लिक्विडिटी है। और क्या, कहाँ पर लिक्विडिटी, ये तो बेयरिश साइड के लिए भी हो गया। बुलिश साइड के लिए यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, देन उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स मार्केट पर आएंगे, तो यहाँ पर प्राइस रिवर्स होना, लाइक यहाँ पर बाय करेंगे तो सेलर्स उनका कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से एक इंस्टीट्यूशन बाय कर सकता है, बिकॉज जनरली प्राइस मूव्स ड्यू टू इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये हो गया हमारा नैरेटिव कि प्राइस के यहाँ पर बहुत सारा बायर्स है एंड इसके नीचे बहुत सारा सेलर्स है। तो जो भी पॉइंट हमारे लिए पहले आएगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो लेट्स प्ले द प्राइस, क्या होता है हम देखते हैं। नाउ अभी यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया। ओके, अभी ये एक यहाँ पर जो सब बायर्स था वो सब ट्रिगर हो गया, लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया एंड जो सब बाय कर रहे थे उनका भी ऑर्डर सब ट्रिगर हो गया। ओके, तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, दिखते हैं कि प्राइस पर क्या हो रहा है। ओके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, देन यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। ओके, तो जनरली यहाँ पर ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाय के लिए प्लान करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स बाय भी करते हैं, कोई ब्रेक एंड टेस्ट के लिए प्लान कर रहा होगा एंड देखो कैसे मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ है, तो बिगर मोमेंटम इट मीन्स बिगर कन्फर्मेशन, तो जनरली लोग यहाँ पर बाय करेंगे। बट हमको क्या करना है, लाइक हमको पता है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन सेल कर सकता है यहाँ पर, तो सेल करेगा तो क्या होगा, प्राइस पर जो लास्ट डिमांड है वो सप्लाई वो ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर और डिमांड बचा नहीं मार्केट पर और प्राइस सेल के डायरेक्शन पे मूव कर सकता है। तो ये हो गया हमारा लास्ट डिमांड जहाँ से प्राइस अप मूव किया था। ओके, तो मार्क कर लेते हैं इसको एक डिमांड की तरह, और प्राइस वहाँ से रिट्रेस भी किया, देन उसके बाद यहाँ पर प्राइस आके चेंज कैरेक्टर कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 मिनट का चेंज कैरेक्टर। नाउ अभी यहाँ पर हमको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, कैसे, बिकॉज प्राइस ने इस डिमांड के अगेंस्ट पर आके डिमांड को ब्रेक कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पर बहुत सारा लोगों का बायर्स मार्केट पर ट्रिगर हो गया, तो यहाँ पर हम सेल करने का प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पर है, लाइक यहाँ पर, ये हो गया नेक्स्ट सप्लाई जोन जहाँ से प्राइस डाउन मूव कर सकता है। ओके, थोड़ा प्रिसाइज कर लेते हैं, ये हुआ सप्लाई जोन हमारा, तो हम सेल करेंगे तो हम यहाँ पर से सेल कर सकते हैं। क्यों हम यहाँ पर से सेल करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन एंटर किया है, दैट्स व्हाई दिस बिगर मूव हैपेंड एंड प्राइस ने इस सप्लाई डिमांड को ब्रेक कर चुका है अभी। ओके, तो हम हमारा एंट्री ऑर्डर्स यहाँ पर सेट करेंगे एंड स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, इस हाई के ऊपर एक्चुअली लगाना है, पर जनरली यहाँ पर जब चॉपी प्राइस एक्शन होता है तो यहाँ पर प्राइस डाउन साइड को रिएक्ट कर जाता है। ओके, तो हम थोड़ा रूम छोड़ लेते हैं इस तक, देन
टारगेट करते हैं। देन हमारा टारगेट किस तक करेंगे, अभी यहाँ पर हम किस अकॉर्डिंगली सेल कर रहे हैं प्राइस पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखेंगे कि हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर जनरली लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वो कहाँ पर बाय करेंगे, अगेन यहाँ पर से स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, तो एटलीस्ट टारगेट एशिया लो हो सकता है। अभी ये इंडिकेटर एशियन सेशन का लाइन दिखाता है, अभी एशियन सेशन ब्रेक हो जाता है, अभी जनरल लोग बाय करते हैं, तो बहुत सारा बायर्स मार्केट पर यहाँ पर ट्रिगर हो गए एंड यहाँ पर हम सेल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन उस बाय ऑर्डर को यूज कर सकता है। तो टारगेट कहाँ तक करेंगे, एटलीस्ट यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं टारगेट करने के लिए, क्योंकि जनरली जब एशिया हाई ब्रेक होता है देन एशिया लो ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, तो जहाँ पर लिक्विडिटी है प्राइस पर। ओके, तो प्राइस को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि हमारा एंट्री हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर अभी ये जो ग्रे कलर का बॉक्स तुम देख रहे हो, ये लंदन सेशन का बॉक्स है। लंदन सेशन मार्केट पर यूरो यूएसडी जनरली लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन पे मूव करता है, और इसी टाइम पर जनरली मैनिपुलेशन होता है। ओके, देन प्राइस थोड़ा रिएक्ट किया, यहाँ पर से और भी ट्रेडर्स को इंड्यूस किया मार्केट पर, सेलर्स को इंड्यूस किया, अर्ली सेलर्स को, देन प्राइस इवेंचुअली इस हाई को टच कर दिया। ओके, तो यहाँ पर प्राइस देखो बस एंटर हो गया, यहाँ पर घबराना नहीं, ये मोमेंटम को देख के घबराना नहीं, क्योंकि जनरली ऐसे होता है लिक्विडिटी स्वीप मूव्स। ओके, एंड देन प्राइस पूरा इंपल्सिव मोमेंटम के साथ डाउन साइड कंटिन्यू कर गया। ओके, देन इवेंचुअली प्राइस ने लो को ब्रेक कर दिया। ओके, तो एंड दैट्स वेयर 1:8 का टारगेट हिट यहाँ पर। ओके, एंड ये कितने टाइम पर हुआ, यहाँ पर हम एंटर किए थे एंड यहाँ पर हमारा टारगेट बुक हुआ just in the 1 hour 52 minutes. If you are trading forex, you know that you need to hold your positions for like days, because चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम एनालिसिस करते हो, पर 1 मिनट पे हम जाके ऐसे काइंड ऑफ 2 घंटे में 1:8 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जहां पर तुम्हारा फंडिंग अकाउंट भी पास हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द 1:8 ट्रेड ब्रेकडाउन। एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री एंड एग्जैक्ट प्राइस मूव किया उसी पॉइंट तक। ओके, देन उसके लोअर तक हम टारगेट बुक कर सकते हैं। जस्ट बाय ट्रेडिंग 1 hour a day you can catch this kind of moves। उसके नीचे पे टारगेट कर सकते हैं, पर आई वुड नॉट मेक यू ब्लाइंड सेइंग कि इतना टारगेट हो सकता है, उतना टारगेट हो सकता है, नहीं, प्रैक्टिकली एशिया लो तक टारगेट करना इज गुड। ओके, सो दैट्स इट अबाउट लिक्विडिटी मूव। हम ऐसे काइंड ऑफ एक सिंप्लीफाइड वे में हम एनालिसिस करते हैं। तुम यूट्यूब पे लाइक ऐसे देखोगे और भी बहुत सारे केस स्टडीज जहां पर प्राइस ने एग्जैक्टली एंटर किया देन एग्जिट किया। ये ट्रेड ब्रेकडाउन तुम्हारा एनालिसिस पे कुछ सिंप्लिसिटी लाया, लाइक तुमको ऐसे लगा कि ये बहुत अच्छा मेथड है। तो आई हैव ए प्राइवेट कम्युनिटी वेयर आई टीच सीरियस पीपल्स like this kind of things where you can catch real liquidity points and उसको trade कर सकते हो to pass your funding accounts. Okay, so that's it. Learn from this kind of videos and comment your learnings down there. Okay, see you, bye bye.